राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब घूमना फिरना बंद कर देना चाहिए, ये कहना है डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनुस खान का। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार में कद्दावर मंत्री रहे डीडवाना के क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान अब धीरे धीरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा पर भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आज जोधपुर में आयोजित दादा कायम खां दिवस पर एक समारोह के दौरान खान ने मीडिया से जो कुछ कहा, उन शब्दों के राजनीतिक मायने काफी कुछ हटकर बयां कर रहे हैं। खान जोधपुर में बनने जा रही गर्ल्स हॉस्टल के संगे बुनियाद कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जोधपुर गए थे, जहां उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। खान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अब घूमना फिरना बंद कर देना चाहिए और तुरंत ही काम पर लग जाना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बावजूद उसके प्रदेश की जनता पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। खान ने कैमरे के सामने यहां तक कह दिया कि स्वयं में भाजपा के विधायक ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि गांवों में जाना मुश्किल हो रहा है, लोगों में बड़ा आक्रोश है। खान ने प्रदेश के इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलने पर कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस बाप पार्टी का ठीक से भी उदय ही नहीं हुआ है, वही पार्टी लोकसभा की सीट भारी मतों से जीत जाती है, तो दूसरी तरफ 7 बार चुनाव हारे हुए व्यक्ति को सिक्कर से सांसद बना देती है। खान ने कहा कि लोग भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा से इतर कम्युनिस्ट की विचारधारा को अपना रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को मंथन करना चाहिए। खान ने एक पूछे गए इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं तो निर्दलीय विधायक हूं, जनता का विधायक हूं, जनता के कामों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के लिए ही काम करता हूं, और बावजूद इसके अगर मुझे जनता की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरना पड़ा तो मैं इससे भी गुरेज नहीं करूंगा। यही हमारी संस्कृति, और इसको जिंदा रखने में अगर कौम को अपनी ताकत देनी पड़ी तो घर से साथी आज आपके सामने कह रहे हैं। पहले हम जोधपुर रिसाले में हमारे लोग नौकरी किया करते थे, उसका एहसास आज भी। मैं गाँव में तीसरी बार एमएलए बन के आया हूँ, 25 साल से राजनीति में हूँ। 2 चीजें जोधपुर के लोग आज भी नहीं बोले, एक तो मथुरा दास जी माथुर को और एक आपके परिवार को, जिन्होंने इस कौम को जोधपुर रिसाले में नौकरियां देकर के वहां पर खड़ा होने का काम किया। इसलिए माननीय मेयर साहब, क्योंकि मुझे पीछे से सारा मिला है कि संक्षिप्त बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आज तो इतना ही है, ये जज्बा जिंदा रहना चाहिए। और मैं प्रबंधन माननीय अनवर साहब को, रमजान साहब को और टीम को कहना चाहता हूँ, हम लोग इंशाअल्लाह आपकी पीठ के पीछे खड़े हैं, और आप इंशाअल्लाह कहकर के कह रहे हो, आपको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। और हम जब तक आपके स्टेज पर नहीं आएंगे, जब तक आपका ये हॉस्टल बनके फीता कटेगा, उस दिन सोचेंगे आना है कि नहीं आना। तो जब तक हम आपके साथ गाँव थानी नानी में जहाँ पैदा होगे, जहाँ कहोगे, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जब मेरी वहाँ एंट्री हो रही थी, मैं क्या लिखूं, तो मैंने लिखा कार्यकर्ता। आज कार्यकर्ता हूँ और इस हॉस्टल के लिए हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा। और ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए कुरान की पहली आयत है, इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना। मैं पूरा नहीं पढ़ करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के माध्यम से दिया, वो था इकरा। और आज इकरा के ऊपर ये महाराजा उम्मेद खान गांधी हॉस्टल के अंदर आपकी टीम काम करेंगे। अनवर गांधी, आप चिंता मत करो, आपने गर्ल्स हॉस्टल बनाया, ये गर्ल्स हॉस्टल अब काम शुरू हुआ है, तो रुकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह से हमारी दुआ है कि आपके जो जज्बा है, मैं 3 दुआएं अल्लाह से आपके सबके साथ करना चाहूंगा। एक तो जो इस मैनेजमेंट कमेटी ने पिछले 20-25 साल में संघर्ष किया है, अल्लाह इनके संघर्ष को कबूल करे, और जो इन्होंने विजन दिया है, उस विजन को भी अल्लाह कबूल करे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इसमें पैसा लेकर के सहयोग किया है, अल्लाह उनको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत दे और इज्जत दे। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह से कुछ देने वाला है। सबका खालिक और मालिक अगर इस दुनिया में है तो अल्लाह है, डरने की जरूरत नहीं। ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस कौम के 208 आदमियों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी देने वाली कौम है, इस देश को डरने की जरूरत नहीं। हम हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस भारत को श्रेष्ठ, अग्रणी और विकसित और शिक्षित बनाएंगे। ये सताएं तो आती हैं, जाती हैं, राज आएंगे और जाएंगे, लोग चले गए और चले जाएंगे, बड़े बड़े बादशाह चले गए, आज उनके कोई एक बत्ती लगाने वाला नहीं है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री चले गए,
विश्व में जिन्होंने राज करने का सपना देखा वो चले गए। इसलिए कोई श्रेष्ठ है तो वो सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है और उसके लोग हैं। इसलिए हम सब एक होकर के काम करेंगे। और चूंकि मैं आपकी समय की मर्यादा रखता हूँ, अनुरोध मैं आपको कहूंगा ईमानदारी से मैं आपको सोच के आया था। मेरा कोई ऐसे नहीं कि मैं इसका अर्थ निकाला, सिंपल अर्थ है कि जिस दिन कौम का बड़े से बड़ा आदमी कौम की जाजम पर बैठने लग जाएगा उस दिन कौम का पहला कदम मतलब विकास की ओर होगा, ये मेरा कहना है। इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ और सारे चेयरमैन लाडू चेयरमैन बैठे हैं, हमारे सारे सरपंच बैठे हैं, ये जिला परिषद सदस्य बैठे हैं, हम सब आपके साथ। पद तो आएंगे हो जाएंगे, मैं मंत्री राज पूर्व हो गया, आज एमएलए वो पूरा हो जाएगा, सबके पूरा लग जाएगा, लेकिन ये कौम जिंदा थी, जिंदा है, रहेगी। इन कौम के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूँ। और जनता का आह्वान करना चाहूंगा, मन खोल करके साथ दीजिए इनका। इसमें मत सोचिए कि क्या होगा, जो अल्लाह ने धन दिया है 3-11 के चक्कर में मत पड़ना। अगर 1 रुपया भी आपके जेब में आज यहाँ देखे जाना आए हो तो 100 रुपए भी देखे जाओ, लेकिन देखे जाना। आज आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए कि कौम आई थी, यही कहते हुए एक बात सुने है महाराजा अग्रसेन सिंह साहब, हम आपके परिवार के एक अंगानी कौम आभारी है। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए हम सब आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं साहब, सोलंकी जी, अरशद साहब, खेर साहब, खानू खान जी और अखबार साहब और पीर साहब, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ा आभार किसका, अगर अतिथि आ जाते और आप नहीं आते, ये कुर्सियां खाली रह जाती, तो जो सोशल मीडिया वो कहता देखो कुर्सियां तो खाली पड़ी है, कोई नहीं गया। इसलिए 100% उपस्थिति देख करके आज मन गदगद हो गया। तना साहब आज खुश हो गए और अल्लाह के लिए इनसे दुआ करेंगे, आप चिंता मत करो। और वो पीर साहब रमजान साहब से हम कहेंगे आज भी वो भी पीर हो गए, वो हमारे लिए भी दुआ करें और उनकी बहबूदी के लिए दुआ करें और अल्लाह उनकी दुआ को सुनेंगे। यही कहते हुए खुशी खुशी मैं एक बात पुनः और हमारे नौजवान आ गया हूँ, इसकी भी पीठ तब तक आ रहा हूँ। ये नौजवान भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं उन सब के साथ हमारी दुआएं हैं, हमारी हिम्मत है और हम साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जोधपुर, जय मारवाड़, जय जनता। राजस्थान में पानी की हाहाकार हो। देखिए, मैं विधानसभा की कमेटी में विधानसभा में भी जाता हूँ और जनता के बीच भी जाता हूँ। जो हालात आजादी के बाद में इस वर्ष पानी और बिजली को लेके हुए राजस्थान में आज तक नहीं। राजस्थान में पानी का अभाव है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, लोग पानी पानी कर रहे हैं। जब मैं बीजेपी के एमएलए से भी मिलता हूं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि साहब बहुत बुरी हालत है, हम तो गाँव में नहीं जा सकते। अगर आज ये हालत है कि उनका सत्ताधारी दल का एमएलए नहीं जा सकता, हम तो निर्दलीय हैं, लेकिन हम जनता के लोग हैं। जनता की इस लड़ाई को जमीन पर आकर के लड़ेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से मेरा बहुत विनम्रता के साथ आग्रह है कि ये घूमना फिरना बंद करें और उनसे आग्रह है कि राजस्थान की जनता बिजली और पानी सरप्लस स्टेट है, आपके पास 37,000 मेगावाट बिजली है, 19,000 मेगावाट आपको चाहिए, तो ये बाकी बिजली जहां कहां रही। अगर गहलोत सरकार ने गलत मान लीजिए कर लिया तो आपके पास अधिकार है उसको रोकने का। जब आपने गहलोत सरकार की बाकी स्कीम्स को आपने रोक दिया, जो जन कल्याणकारी मान लो गहलोत साहब कह रहे थी, उनको रोक दिया, तो बिजली को कैसे नहीं रोक पाए आप? कहां चले गए थे आप? तो मेरा मीडिया से ये कहना है कि उस समय मंत्री कहां थे, अफसर कहां थे और मुख्यमंत्री कहां थे जब बिजली के लिए जनता तरस रही थी। इसको आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि देश प्रदेश की क्या हालात है। दादा नवाब कायम खान जी की आज शहादत का दिन है और कौम कायम खानी पूरे विश्व में आज इसको शहादत दिवस के रूप में मना रही है। और उसी कड़ी में आज जोधपुर उम्मेद कायम खानी छात्रावास में एक गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास है, उस कार्यक्रम में मैं शिरकत करने के लिए आया हूँ। सर, कल जोगेश्वर गर्ग जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 साल तक हमने जो है एट्रिक बनाई और अब एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए जो है कुछ सीटें कम आई है। आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बयान दिया तो उनके आंतरिक मंथन का समय है कि आज राजस्थान में लगातार 25 की 25 सीटें आई और 11 सीट जो है सरकार होने के बावजूद कैसे गई, तो वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। वो तो उनका अंदरूनी मामला, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन
ये जरूर है कि कहीं न कहीं चूक जरूर हुई। सर थर्ड फ्रंट ने अच्छा किया है चुनाव में, तो राजस्थान में कहीं भविष्य देखते हैं आप थर्ड फ्रंट का? देखिए, संभावनाएं कभी किसी की खत्म नहीं होती, और आपने देखा होगा कि आरएलपी एक सीट जीत गई, बाप एक सीट जीत गई, कम्युनिस्ट पार्टी जो लगभग राजस्थान से समाप्त सी हो गई, वो वापस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने बना दिया। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा, दो बड़ी पार्टियां, उनको विचार करना चाहिए कि 3 ही लोग लड़े, तीनों जीत गए, उनका 100% स्ट्राइक रहा, और बीजेपी 25 पर लड़ी, उनका जो है लगभग आधे के बराबर हो गया। तो मुझे लगता है कि ये विषय तो कहीं न कहीं जनता के मन में तो भाव है। सर इस जनादेश को कैसे देखते हैं, क्योंकि ना दोनों पार्टियों से जनता खुश नहीं है ज्यादा? आप देखिए, मैंने आपको कहा कि बाप एक नई पार्टी है, और एस्टेब्लिश्ड लीडर थे महेंद्रजीत मालवीय, उनको लगभग 2.5 लाख वोटों से हरा दिया, और भाजपा में आ गए, कांग्रेस की उनकी पार्टी उनके साथ थी। उसके बाद में एक नौजवान व्यक्ति जिसका संगठन अभी खड़ा नहीं हुआ, और उसने बड़े मार्जिन से हरा दिया, तो ये सोचने का विषय है। और नागौर में आरएलपी का संगठन अभी लोकसभा चुनाव गए हैं, वो स्वयं आरएलपी के जो अध्यक्ष हैं वो मतलब किनारे पर आए, उसके बाद में उनकी जीत हुई है। और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ये लगातार 7 बार आ रही है, हमरा राम जी कॉमरेड इसी, और बहुत जमानत जब्त हुई है 7 बार, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, और लोगों ने अपनी पार्टियां छोड़ करके जो दूसरी पार्टी विचारधारा में थे, कोई बीजेपी विचारधारा का था, कोई कांग्रेस विचारधारा का था, उन्होंने भी कम्युनिस्ट विचारधारा को वोट दिए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिनका संगठन मजबूत है, जो सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें, उनके लिए चिंता का विषय। हम तो निर्दलीय हैं।